आज हम बनाएंगे मलाई कोफ्ता। इसे बनाना बहुत ही आसान है। यहाँ पर मैंने लिया है प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, काजू, जीरा, तेजपत्ता, 2-3 लौंग, इलायची, ब्लैक पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं मसाला बनाना। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा तेल डालते हैं। 1 चम्मच जीरा डालते हैं। अब हम इसमें तेजपत्ता और दालचीनी डालते हैं। इलायची, लौंग और काली मिर्च डालते हैं और इसे फ्राई करते हैं। अदरक लहसुन डालते हैं। अब इसमें कट किए हुए 2 बड़े प्याज डालते हैं और इसको मिक्स करते हैं। कट किए हुए 2 टमाटर डालते हैं। दस से 15 काजू डालते हैं। अच्छा सा फ्राई करने के बाद अब हम इसको कवर कर देते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बाद में इसकी हमें प्यूरी बनानी है। कोफ्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है बॉईल किए हुए 2 आलू, 100 ग्राम पनीर, हरा धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, मैदा और स्वाद अनुसार नमक। तो सबसे पहले हम थाली में आलू डालते हैं। आलू को मैंने अच्छा सा मैश कर लिया है और पनीर डालते हैं। पनीर को मैंने अच्छा सा कद्दूकस करके लिया है। अभी हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर डालते हैं और नमक डालते हैं। अभी हम इसमें हरा धनिया डालते हैं और 3 चम्मच मैदा डालते हैं और इसे हाथों से अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके आलू में ज़्यादा मॉइस्चर है तो आप और 1-2 चम्मच मैदा डाल सकते हैं। हमारा डो तैयार हो चुका है। अब इसके हम कोफ्ता बना लेते हैं। आप आपके पसंद से कौन सा भी शेप का कोफ्ता बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कोफ्ता बना लिया है। अब इसको हम मैदा से कोटिंग करते हैं ताकि हमारे कोफ्ते फटे ना और उसका एक्स्ट्रा मैदा निकाल लेते हैं। इसी तरह मैं सारे कोफ्ते बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करते हैं। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसको हम फ्राई करते हैं। मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसको फ्राई करना है। हमारे कोफ्ते अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब उसको हम निकालते हैं और इसी तरह हम सारे कोफ्ते सावधानी से निकालते हैं। अभी हम ग्रेवी बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 चम्मच तेल डालते हैं और 1 चम्मच बटर डालते हैं।
डालती और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालती, आधा चम्मच हल्दी डालती और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती। तुमने जो मसाला फ्राई किया था उसकी यहाँ पर मैंने प्यूरी बना ली है। अब इसमें हम प्यूरी डालते हैं और इसमें स्वादानुसार नमक डालते हैं और थोड़ा पानी डालकर ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें कसूरी मेथी डालते हैं। अब हम इसमें मलाई डालते हैं। अभी हम इसको 2 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। अब हम प्लेटिंग करते हैं। सबसे पहले हम कोफ्ता डालते हैं और कोफ्ते के ऊपर ग्रेवी डालते हैं। ग्रेवी में हम कोफ्ते नहीं डालने, नहीं तो कोफ्ते फट जाते हैं। अब हमारे मलाई कोफ्ता खाने के लिए तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और सारा चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को याद से क्लिक कीजिए ताकि वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और कमेंट करना ना भूलें।